ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर। हाँ हेडिंग देना कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखना, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पॉइंट आराम से लिखना, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जम करके जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, आगे चले। पॉइंट नंबर 1 लिख लिए। पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by z इक्वल टू a प्लस में आयोटा b। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू a प्लस में आयोटा b। बताएंगे बताएंगे सारा कुछ, एकदम सही बोले। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पॉइंट क्या बात की कि सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोले बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है सर, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। और जेड इक्वल टू क्या होगा सर? ए प्लस में आयोटा बी। आई का मतलब क्या होता है? आई स्टैंड फॉर आयोटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में लिख लेना, पॉइंट नंबर 3 में लिख लेना। ठीक है, ये जो आई है ना, इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी क्या होगा सर? रियल नंबर होगा। ए और बी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, ए और बी क्या होगा? रियल नंबर। एंड आई स्टैंड्स फॉर ठीक है आयोटा। दैट मीन्स ब्रैकेट में लिख लेना कि आई का वैल्यू कितना होगा बेटा? रूट ओवर माइनस। आई का मतलब कितना होगा? रूट ओवर माइनस। हर समय रहेगा, हर समय रहेगा। किसी को कुछ भी क्वेरी हो, मन में कुछ भी चले, पूछना। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे और 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे। इसका 2 पार्ट होता है बेटा, एक होता है विदाउट ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला पार्ट अपने विदाउट ट्रिग्नोमेट्री वाला पहले कर लेंगे, और जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे छोटा सा एक पोर्शन है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद करवाएंगे। ठीक है, समझ में? तो पहला पार्ट 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी क्या होगा सर अपने आप में? ए और बी अपने आप में क्या होगा? रियल होगा। लेकिन आयोटा क्या है सर अपने आप में? क्या आई मतलब क्या होगा? आयोटा, और जिसका मतलब कितना? रूट ओवर माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि z इक्वल टू कहीं पर भी लिख दिया 2 प्लस में 3 आयोटा, तो इसको क्या बोलेंगे सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है तो भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे? 2 लिखा हुआ है तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता है? हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर? z इक्वल टू यदि 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग z इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 प्लस में 0 आयोटा। हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल टू लिख दिया 3 प्लस में 7 आयोटा, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू लिख दिया वो आपके पास 7 आयोटा, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z यहाँ पे जो है इसमें रियल वाला पोर्शन कितना? 0 प्लस में कितना? 7 आयोटा। तो जब भी किसी भी नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, रियल और इमेजिनरी, ये क्या है सर? 2 क्या है? रियल है। 3 क्या है? रियल है। लेकिन 3 आयोटा इमेजिनरी है। समझ में आ रहा है मेरा बात? 2 अपने आप में क्या है? रियल है। 3 अपने आप में क्या है? रियल है। लेकिन 3 आई क्या है सर? इमेजिनरी है। तो सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को ही बोला जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर समझ में? तो ये 2 क्या है सर? रियल है। 3 भी क्या है सर? रियल है। लेकिन 3 आयोटा क्या है? इमेजिनरी। इसीलिए हम यहां पे लिखे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू a प्लस में आयोटा b, जहां पे a और b दोनों का दोनों क्या है? रियल है। a और b इमेजिनरी नहीं है, a और b रियल है। लेकिन वहां पे आयोटा के साथ यदि b है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 हो गया। चले छोटे छोटे पॉइंट से चले। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में आप छोटा सा ये सब पढ़ाए हुए बट फिर भी ये कर लो, हेडिंग देना इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर,
छोटे छोटे पॉइंट से चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 में देना इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, लिख लो इसको भी। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉन एज, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉन एज व्हाट, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, बात समझ में। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सर कहीं पर भी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 7 है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 2 है तो क्या है सर, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 9 है तो क्या है सर, इमेजिनरी। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 है तो क्या है, इमेजिनरी। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर में यदि नेगेटिव नंबर है तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर में। अब यहाँ पे मैथमेटिशियन क्या किया बेटा, मैथमेटिशियन आराम से खेल खेलना स्टार्ट किया। बोला कि भाई इसको ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। वो बोला कि भैया 7 इंटू -1 की। अब किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 7 इंटू -1 क्यों, दूसरा नंबर भी तो ले सकते थे। अच्छा यहाँ पे 2 को भी ब्रेक किया जा सकता है, 2 इंटू -1। सर 9 को भी ब्रेक किया जा सकता है, 9 इंटू -1। सारे नंबर को हम -1 के साथ ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर के साथ करने में दिक्कत है। जैसे यहाँ पे 16 को आप सोच रहे हो सर 16 इंटू -1 के जगह पे 8 इंटू -2 भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -1 नहीं मिल रहा है। -1 एक कॉमन पैटर्न बन रहा था, तो बोला क्या भैया इसको 16 इंटू क्या कर दो, -1 कर दो, और फिर इसको क्या कर सकते हो बताना, 25 इंटू क्या कर सकते हो, -1 कर सकते हो। और उन्होंने ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया कि √7 √1 मतलब कितना, √7 इंटू √1, √2 इंटू √1, और फिर क्या दिखा, √9 इंटू कितना, √1। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, √16 इंटू कितना, √1, और √25 इंटू कितना, √1। क्लियर है, समझ में। अब क्या देख रहे हैं कि √7 तो √7 ठीक है, ये √1 सब में एक कॉमन फॉलो कर रहे हैं। तो बोले भैया सब में यदि कॉमन फॉलो करे तो इसका नाम दे दिया क्या, आयोटा। क्या नाम दे दिया, आयोटा। आई इक्वल टू कितना, √1, जिसका नाम क्या है, आयोटा। तो यहां पे √1 को क्या लिख दिया, आई। तो इसको क्या लिखा है, √2i। इसको क्या लिखेगा तब बताओ, √9 मतलब 3 आई। बोलो हाँ या ना। इसको क्या लिखे बताओ, इसको क्या लिखे 4i, और इसको क्या लिखेंगे तब 5, आई मतलब आयोटा। क्लियर है, समझ में आए कि नहीं। तो ये आयोटा का जन्म ऐसे हुआ। इसको बता दो, इसको क्या लिखेंगे बताओ, √, मान लेते हैं -36 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, 6 आयोटा, हाँ या ना। इसको क्या लिखेंगे 6 आयोटा। √, माइनस में 49, इसको क्या लिखेंगे बताओ, 7 आयोटा। √, माइनस में 18 है, इसको क्या लिखोगे आप बताओ, √, माइनस में 18 कितना लिखेंगे, 3√2 आयोटा। लिखा जा सकता है। चले आगे चले, यहां तक ठीक है। आगे चला जाए, पॉइंट नंबर आपको समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया, क्लियर है सबको पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट छोटा छोटा पॉइंट पे अपने चलेंगे इसी में। पॉइंट नंबर 5 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, उसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 5 को भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फंडा है, उसको समझते हैं। क्या सर, आपके पास ना कोई भी नंबर ऐसे दिया हुआ है, सुनना ध्यान से, 2 इंटू 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताना, √2 इंटू √3, ब्रेक कर सकते हो। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 7 इंटू 3, तो आप क्या लिख सकते हो बताना, √7 इंटू √3। आपके पास लिखा हुआ है 56, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कितना, 8 इंटू 7, और आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो √8 इंटू √7। आप पढ़े हो ना। यहाँ पे आपके पास माइनस में 56 है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, 56 इंटू, बिकॉज माइनस है इसलिए हम लोग -1 करेंगे, और √56 इंटू कितना करेंगे, आयोटा, हाँ या ना।
कर सकते हैं क्योंकि रूट ओवर माइनस वन आएगा। कितना आएगा इसमें, इंटू कितना, रूट ओवर माइनस वन। ये तो ठीक है सर। हो क्या रहा है कि जब दो पॉजिटिव नंबर है तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, लेकिन दोनों का दोनों नेगेटिव नंबर रह जाए स्क्वायर रूट के अंदर में, दोनों का दोनों नेगेटिव नंबर रह जाए तो ब्रेक आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा मैथमेटिक्स में। सर ऐसे कैसे, दिखाइए थोड़ा, आ जाओ। जैसे मान लेते हैं आप लिख दियो यहाँ पे 36 और आप फिर गलती से लिख दिए -6 लिख सकते हो, और आप बोल दिए कि भैया ये रूट ओवर -6 और फिर क्या बोल दिए, रूट ओवर -6। ये ब्रेक करना मतलब गलत होगा। यहां से यहां तक ठीक है, लेकिन इसके बाद ये नहीं हो सकता। आप ऐसे लिख दिए तो आपके ब्रेन में फिर से एक बात चलेगा कि जब हम इसको ऐसे लिख सकते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुभव 6 इंटू रूट ओवर -1, और इसको भी फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू रूट ओवर -1। बोलो हाँ या ना। फिर आप चाहोगे कि सर अभी तो आप ऐसे बता रहे थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 6 इंटू रूट ओवर -1, और रूट ओवर 6 मत इंटू रूट ओवर -1, और फिर आप बोलोगे रूट सिक्स कितना हो जाएगा, पढ़े तो हो, रूट 6 इंटू रूट 6 कितना 6, रूट -1 रूट ओवर -1, आंसर विल बी -6, बिकॉज आप फिर से क्लास 9-10 में बोलोगे सर 36 का रूट तो 6 होता है। दैट मीन्स आप प्रूव करके दिखा दिए 6 इक्वल टू, दैट मीन्स आप फिर प्रूव कर दोगे 6 + 6 = 0, दैट मीन्स फिर आप बोलोगे 6 = 0। तो मैथमेटिक्स बोल रहा है कि सारा नंबर ऐसे रहेगा तो ब्रेक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर में यदि दो ठो नेगेटिव नंबर है तो उसको आप ब्रेक करेंगे तो पाप लगेगा। तो पॉइंट नंबर 5 यहां पे ये सिखाता है कि रूट ओवर ए बी रहा, रूट ओवर ए बी रहा, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी रहा, तो आप इसको रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन नेगेटिव, दोनों में से एक तो जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव रहेगा तो चलेगा, या दोनों का दोनों पॉजिटिव रहेगा तो ब्रेक कर सकते, लेकिन दोनों का दोनों नेगेटिव रहेगा तो ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आया, पॉइंट समझ में आया क्या बोलना चाह रहे थे। ये कब ब्रेक करेंगे बेटा, ए और बी, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी तभी ब्रेक हो सकता है जब ये दोनों में से कम एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक तो पॉजिटिव चाहिए। क्लियर है, ये पॉइंट नोट किए। कितना नंबर पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 5 क्लियर है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट आगे पॉइंट पे बात करें। चलो यहां तक समझ में आ गया, चल आज बेटा नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉइंट नंबर कितना 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अचानक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों जा रहे हैं, हम बता रहे हैं क्यों हम जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इमेजिनरी नंबर का जन्म हुआ था। एक्चुअल में जो जन्म हुआ था, हम लोग यदि अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था ना क्लास 10 में, वो बता दिया था कि जब आप क्लास 11 में जाओगे तो ये मिलेगा। क्लास जब 11 में जब जाओगे तो आपको मिलेगा कौन सर, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, और a का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये तो पढ़े थे आपने। फिर यहां से तीन तरीके से हम लोग ब्रेक करने के लिए सीखे थे, इसका x का वैल्यू निकालने के लिए। एक सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड, एकदम सही, फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे होंगे, और एक सीखोगे स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, और दूसरा तीसरा सीखे थे सर फॉर्मूला, है ना, एकदम सही, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। और उसमें फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस में 4ac/2a। और यहां से हम लोग को बता रहा था कि ये जो b² माइनस में 4ac है, ये सर डिस्क्रिमिनेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है। क्या डिस्क्रिमिनेंट करके बताता है सर, नेचर ऑफ रूट्स का, मतलब x का वैल्यू कैसे कैसे देखने में लगेंगे उसके बारे में जानकारी दे रहा था, हाँ या ना। क्या क्या था बताओगे, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते थे, और डी के बारे में हम लोग यहां पे मिला था
क्या मिला था बताना कि d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या बोलते थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये तो बात पता है भैया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी टाइप से हम लोग ये बात भी पढ़े थे कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा भैया, रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट। और एक हम लोग पढ़े थे d इज लेस देन 0, तो वहां पे हम लोग बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल, तो ये जो रूट्स आर नॉट रियल मिलता था, नॉट रियल को ही हम लोग क्या बोलते थे, इमेजिनरी। तो अब हम लोग नॉट रियल नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी। तो यहां से अपने पास इमेजिनरी नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। सर एग्जांपल, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में सपोज एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 दे दिए, यहां से आप वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है। तो सर यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, हंसी का बोल, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू रिया बोल कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है 1। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, बोलो हाँ या ना। समझने में ज्यादा ध्यान दोगे, बार बार हम बता रहे हैं, सब कुछ हम मेरे पास है, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, लेकिन बार बार बताते समझा नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। लिखने में कम ध्यान देना है, यदि लिखोगे तो फिर क्या बोल रहे हो वो यदि छूट जाएगा तो दिक्कत है। यदि आपको नहीं मिलता क्लास के बाद, ये जो पढ़ाएंगे एकदम, जो हम बिंदी दे दे रहे वो भी तो मिल जाएगा, ये रहेगा देखना, क्लास के बाद जो नोट्स भेज देंगे वो रहेगा। तो आपको क्या करना बेटा, समझने में ज्यादा ध्यान देना। सर वो तो वीडियो भी रहेगा, नहीं देख पाओगे, वीडियो नहीं देखा जाता है, इंसान का नेचर है, जो चीज़ आता है वही चीज़ बार बार देखा नहीं जाता है, क्योंकि ब्रेन वहाँ सुस्त हो जाता है, क्योंकि हमको ये चीज़ आता है, ये सीख लिए, तुमको फिर से वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे आता है, और वहाँ मन नहीं लगेगा। इसलिए आप देख लो, नोट्स रहेगा, नोट्स दे देंगे, समझना है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा समझना। अनुभव कहाँ चिंता में हो, देखो कितना चिंता में हो, देख चिंता नहीं करना, आ जाओ, समझ में आया कहीं नहीं, घर में लिख लेना, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, x का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, माइनस में a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई, सर हम माइनस वही लिखे है, कोई बात नहीं, उठा ले बनी, उठा ले, उसका ऑयल गिर जाएगा, उठा, आराम से आराम से, हाँ हाँ हटा दो। आज देखो, अब यहाँ पे अपने पास वैल्यू, अपने पास जैसे वैल्यू रखते हैं, अपने पास जैसे ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना होगा बताएंगे, x इक्वल टू कितना, -1 प्लस माइनस रूट ओवर, तिथि बोल, b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर बोले तो 1 माइनस में 4, a का वैल्यू बोले तो 1 और c का वैल्यू बोले तो मतलब -4 ही रहेगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई कितना 2, a का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना -1 प्लस माइनस रूट ओवर, अब इसको क्या लिखेंगे सर, ये 2, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे सर -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं रूट ओवर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दैट मीन्स x का दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू निकला कितना सर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा वैल्यू x का निकला कितना -1 माइनस √3 आयोटा बाई, ये कैसा नंबर है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों सर, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं -12 प्लस में √3/2 आयोटा, देखो -12 प्लस है तो प्लस √3/2 आयोटा, कौन सा नंबर बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा नंबर बनेगा सर, x इक्वल टू -12 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग -√3/2 आयोटा, दैट मीन्स ये अपने आप में फिर से z बन गया, तो ये भी क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया था, अच्छा थोड़ा सा और सोचना, लिखना है, नोट करना है, समझ में आया, नहीं नोट करना है, मेरा पढ़ाना हो जाए समझना हो जाए तब हम मौका देंगे।
आइए थोड़ा सा और समझने का कोशिश कीजिए। आइए सर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस में मान लेते हैं सर गलती से हम लिख दिए 49 और बोल दिए कि ये सबको ना इक्वल टू 0 है। सोचो एक्स स्क्वायर प्लस में 49 इक्वल टू 0। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी रियल नंबर आप सुने हो जिसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा? सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का भी स्क्वायर करें तो पॉजिटिव है। तो भैया एक्स स्क्वायर अपने आप में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यदि बोल दिया है कहीं पर भी, हम बताएंगे बेसिक क्लास में, इफ मेंशन किया हुआ है एक्स इज पॉजिटिव देन एक्स स्क्वायर ऑल्सो पॉजिटिव होगा, या ऐसे मेंशन किया है, ओहो गलती कर दिया हम भैया, ऐसे नहीं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 0 देगा या तो 0 से बड़ा। सर 0 कब देगा? जब वो खुद 0 होगा तब, खुद 0 होगा तभी 0 बना सकता, अदरवाइज कोई भी नंबर ले ले उसका स्क्वायर करेंगे तो हर बार क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ये तो खासियत है। तो यहां पे ये समझ रहे हैं, हमको मांग रहे हैं यहां पे, इसको हम सॉल्व करने के लिए बोले, सॉल्व करने के लिए बोले मतलब, सॉल्व करने के लिए बोले मतलब एक्स का वैल्यू निकालने बोले, मतलब एक्स का वैल्यू आपसे मांग रहे कि भैया हमको ऐसा एक्स का वैल्यू दीजिए जिसको यहां पे पुटअप करके जिससे 0 आ जाए। आपसे मांग रहे हैं, आप ढूंढ रहे हो, लेकिन यहीं पे हम इसका बोले, इसका एक्स स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल टू 0, तो आप तुरंत बोल देंगे सर हाँ मेरे पास है ऐसा वैल्यू। सर 4 पुटअप करेंगे, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, मतलब एक्स का वैल्यू एक बार 4 आपको दे सकते हैं और एक बार एक्स का वैल्यू -4 दे सकते हैं। 4 भी देंगे तो भी 16 आ रहा है, -4 भी देंगे तो भी 16 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दुनिया का कोई रियल नंबर नहीं है जो यहाँ पे पुटअप करने के बाद वो क्या बना के दे? 0। तो कोई भी रियल नंबर नहीं है तो दूसरा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। हाँ सर कौन सा? मान लेते हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हम लिख दिए यहाँ पे 7 आयोटा, एक्स का वैल्यू क्या लिए? क्या लिए? 7 आयोटा। आयोटा मतलब सर इमेजिनरी नंबर, इसका स्क्वायर प्लस में कितना? 49, देखो 0 बन जाएगा। सर 7 का स्क्वायर कितना? 49, और ये कितना हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर प्लस में कितना? 49, दैट मीन्स कितना? 49। आयोटा मतलब कितना बताया था बेटा? √/-1। आयोटा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, मतलब ये -1 प्लस में कितना? 49, दैट मीन्स -49 प्लस में 49, आंसर विल बी 0। तो एक तो एक्स का वैल्यू क्या दिया है? 7 आयोटा, और दूसरा हम दिए एक्स का वैल्यू -7 आयोटा। अब इसको मान लेते सर हमको सॉल्व करने का रहता, ये तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुट अप किए हो, हमको सॉल्व करने का रहता, तब कैसे करते? तो कुछ नहीं, आप लोग सीख चुके हो। सर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -49, हाँ या ना, एक्स इक्वल टू √/-49, इसके सामने प्लस और माइनस, इसके सामने प्लस और माइनस। अच्छा थोड़ा सा और देखें, थोड़ा सा बच्चा लोग को मेरा, यहाँ पे ही एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू √/- में 49 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, और एक तो ये क्वेश्चन है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा नहीं आसमान जमीन का अंतर है। क्या सर? कि जब एक्स स्क्वायर करो तो सर ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना, क्योंकि स्क्वायर है, और ये जब आप करो एक्स इक्वल टू, दैट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक्स का पावर कितना है? 1 है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू, और जब लीनियर इक्वेशन है तो एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा? वो 1। तो यहां से जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू कितना? प्लस माइनस √/-49, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? +-49 है तो 7 और माइनस इसलिए आयोटा, लेकिन यहां पे सॉल्व करेंगे तो केवल होगा 7 आयोटा, यहां से 2 वैल्यू मिलेगा लेकिन वहां से 1 वैल्यू। यहीं पे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखा हुआ है, तो एक्स का 2 वैल्यू लेंगे, कौन सा? एक्स इक्वल टू √/36 प्लस माइनस, मतलब एक्स इक्वल टू कितना लेंगे? +-6, लेकिन यहीं पे एक्स इक्वल टू √/36 लिखा हुआ है, तो जस्ट ओनली आपको क्या लेना है? 6 लेना है। समझ में आ रहा है कहानी? अब इसका आंसर बता दो भाई, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 64 लेंगे तो इसका आंसर कितना होगा बताना? एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? माइनस में 64, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना? √/-64, यहाँ पे प्लस माइनस, हाँ सर प्लस माइनस, तो एक्स इक्वल टू कितना देगा? +-8 आयोटा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो पॉइंट नंबर कौन सा था? 6, पॉइंट नंबर 6
कहाँ पे है बेटा? पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे था ना, यही पे था ना पॉइंट नंबर 6। चलिए नोट कीजिए पॉइंट नंबर 6, छोटा कर रहे हैं, पॉज करते थोड़ा सा। चल आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 5 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 5 था या 6 था? 6 था। अब चलते थोड़ा सा ना हम लोग, पॉइंट नंबर कितना होगा? 7 ना। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में आयोटा के बारे में हम लोग जानकारी अच्छे ढंग से लेते हैं। आयोटा के बारे में जानकारी हम लोग अच्छे ढंग से लेते हैं कि कैसा लगता है देखने में, वो कैसे आस्ते आस्ते अपना बड़ा हो रहा है, छोटा से कैसे बड़ा होगा, क्योंकि यहीं से जन्म हुआ है। आयोटा का जन्म कहाँ पे हुआ? क्लास 11 में हुआ। तो इसको हम लोग छोटे से बड़े टर्म में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अपना रूप दिखा रहा है। आइए, तो भैया आयोटा का मतलब इतना तो बेसिक समझ में आ गया कि इसको आई से डिनोट करता है, रूट ओवर क्या होता है? -1 होता है, हाँ या ना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पहला पॉइंट समझे कि आयोटा का मतलब, बस आप समझो आयोटा, आयोटा का मतलब क्या समझना? आयोटा, और कुछ नहीं समझना है। दिमाग में भले ही रूट ओवर -1 समझ रहे हो, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो आयोटा का मतलब आयोटा समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर का मतलब यदि समझोगे, आयोटा का स्क्वायर का मतलब अभी आप सॉल्व किए कितना समझे थे? -1, हाँ या ना। आयोटा स्क्वायर मतलब -1। इसी टाइप से आयोटा क्यूब का मतलब समझोगे, लिखना मना है, लिखना मना है बेटा। आयोटा का क्यूब का मतलब सर इसका मतलब होगा कि आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और इनटू ये आयोटा, तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा? माइनस का आयोटा। कोई दिक्कत? और आयोटा 4 पे चले तो खेल कुछ इस तरीके से बदलेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा रूट ओवर -1 और ये भी -1, मतलब फाइनल आंसर विल बी 1। क्या क्या समझ में आया? कि आयोटा का मतलब तो आयोटा होता है सर, आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना होता है? -1, आयोटा क्यूब का मतलब होगा माइनस आयोटा, आयोटा 4 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 1। अब हम लोग को जो भी वैल्यू मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे आयोटा 4 के आसपास में घूमे। सर वो कैसे? जैसे मान लेते हैं आयोटा का पावर में 5 है, तो आयोटा का पावर में 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा का पावर में 4 इंटू आयोटा। सर ऐसा क्यों करना चाह रहे हो आप? क्योंकि हमको पता है आयोटा का पावर में 4 का मतलब कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ताकि यहाँ पे हम जैसे ही आयोटा का पावर में 4 इंटू आयोटा है, तो आयोटा का पावर में 4 का मतलब 1 होता है, 1 के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर आयोटा का पावर में 6 का बात करेंगे बेटा, तो आयोटा का पावर में 4 होगा, फिर से आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा का पावर में 4 का मतलब फिर से 1 लिखेंगे, और आयोटा का स्क्वायर का मतलब अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे -1 होता था, तो ये कितना हो जाएगा? -1। बोलो हाँ या ना। आयोटा का पावर में मान लेते 7 होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर जी? आयोटा का पावर में 4 इंटू आयोटा का क्यूब लिखेंगे, और ये आयोटा का पावर में 4 का मतलब 1 होता है, और आयोटा का पावर में 3 का मतलब माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा, तो इसका मतलब फिर से होगा माइनस आयोटा। और आयोटा का पावर में 8 का मतलब क्या हो जाएगा सर? आयोटा का पावर में 4 इंटू आयोटा का पावर में 4, इसका मतलब सर 1 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये समझ में आया कि आयोटा का पावर में अपने आप में वो 4 के बाद रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से दिखाते हैं सर, ये आयोटा है और ये आयोटा का पावर में 5 है। इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे आयोटा का पावर में 9। एक बार सॉल्व करके देखो, तो आयोटा का पावर में 8 इंटू आयोटा, हाँ या ना। आयोटा का पावर में 8 मतलब सर 1, और फिर कितना सर? इंटू आयोटा मतलब कितना? आयोटा। तो क्या दिखा कि आयोटा, आयोटा का पावर में 5 और 4 जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ? 4 जोड़ेंगे तो आयोटा का पावर में 9, और 4 जोड़ो आयोटा का पावर में 30, और 4 जोड़ो आयोटा का पावर में 17। ये सब का वैल्यू कितना होगा सर? आयोटा के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? चाहे सर आयोटा स्क्वायर हो, चाहे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आयोटा पावर में 6, और 4 जोड़ेंगे तो आयोटा पावर में 10, और 4 जोड़ेंगे तो आयोटा पावर में 14, और 4 जोड़ेंगे तो आयोटा पावर में 18। ये सब का वैल्यू -1 के बराबर होगा। इसी टाइप से अपने चलेंगे कि आयोटा का पावर में 3 हो, चाहे आयोटा का पावर में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 7, आयोटा का पावर में और 4 जोड़ेंगे कितना होगा बताना? कितना? 11। उसके बाद आयोटा का पावर में 15, आयोटा का पावर में 19। ये सब का वैल्यू किसके बराबर? माइनस आयोटा के बराबर। आयोटा का पावर में 4 हो, चाहे आयोटा का पावर में 8 हो, आयोटा का पावर में 12 हो, आयोटा का पावर में कितना होगा? 16, आयोटा का पावर में 20। ये सब का वैल्यू कितना होगा? 1। तो यहां से कंक्लूड करने के बाद पता चला कि आयोटा जो है अपने आप में पीरियोडिसिटी बनाता है किसका? 4 का। किसका बनाता है? पीरियोडिसिटी 4 का। जैसे सर पीरियोडिसिटी ऑफ वीक का बात करें, सप्ताह का, तो पीरियोडिसिटी ऑफ वीक कितना होता है? 7 होता है। सर ये कैसे? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही चीज रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि हर एक संडे
आज संडे है ना, हर एक संडे हर सैटरडे के बाद आता है। कितने दिन के बाद आता है सर? हर संडे, हर 7वां दिन के बाद 8वां दिन संडे आएगा, हर 7वां दिन का। हर फ्राइडे हर थर्सडे के बाद आएगा, तो हर फ्राइडे जो होगा हर 7वां दिन के बाद आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ 7। यदि वीक का पीरियोडिसिटी बात करेंगे तो 7 होगा। इसी टाइप से आयोटा का पीरियोडिसिटी का बात करेंगे तो वो 4 होगा, क्योंकि हर 4-4 के बाद सेम चीज रिपीट हो रहा है। हर 4-4 के बाद वो क्या हो रहा है? सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ आयोटा देखा ये गया कि उसका पीरियोडिसिटी ऑफ आयोटा कितना है? 4 है। मतलब कुछ भी चीज हमको सॉल्व करना हो तो 4 से डिवाइड देंगे, आयोटा सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बताए कि भैया आपके पास हम बोल दिए कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, दैट मीन्स कितना डेज होगा नॉन लीप ईयर में? 365 डेज। तो नॉन लीप ईयर में कितना वीक हो रहा है और कितना डेज रिमाइंडर बच रहा है, तो आप क्या करोगे? आप यही ना करते हो बचपन में कि सर नॉन लीप ईयर था मतलब 365 डेज था, उसको हम लोग 7 से डिवाइड देंगे। क्यों? क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है और यही 7 डेज बार बार रिपीट हो रहा है। तो 7 डेज बार बार रिपीट हो रहा था, तो 7 5 जा 35, हाँ या ना? रिमाइंडर कितना बचा? 1 और 5, फिर 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1। मतलब क्या हो रहा है कि खेल रिमाइंडर 1 बच रहा है और टोटल नंबर ऑफ 52 वीक हो रहा है। मतलब 52 संडे भी होगा, 52 मंडे भी होगा, 52 थर्सडे भी होगा, ऐसे करके चल रहा है। तो आयोटा का कुछ भी पावर दिया है उसको सॉल्व करने के लिए किससे डिवाइड देंगे? अपने 4 से। क्योंकि सर पीरियोडिसिटी ऑफ आयोटा कितना है? 4 है, क्योंकि 4-4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो यहां पे खेल इस तरीके से कि आयोटा का पावर में सपोज मान लेते हैं अपने पास 2026 लिखा हुआ है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत मेहनत लगेगा। एक काम करते हैं, यहां पे हम 2026 को डिवाइड देते हैं। 2026 चल रहा है, 2026 को हम किससे डिवाइड देंगे सर? 4 से, 7 से नहीं। अरे आयोटा का खेल खेल रहे ना, अरे वीक तो समझाने के लिए लेते बेटा। आयोटा के कितना पीरियोडिसिटी बोले? 4, तो 4 से डिवाइड देंगे, 7 से नहीं। आपको कब कहां रहना है ये समझना है। हम पीरियोडिसिटी ऑफ आयोटा सिखा रहे, वीक नहीं। तो हमको डिवाइड देना है 4 से, 7 से नहीं। भूल मत जाना, भटक मत जाना है। तो किससे डिवाइड देंगे? 4 से। 4 से जैसे डिवाइड दिए कितना हो जाएगा बताओ? 5। और फिर 4 से डिवाइड दिए कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड देंगे तो ये खत्म। अब यहां पे 2, क्योंकि 2 डिजिट उतर रहा है, फिर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? कितना? 6। कितना हो जाएगा बताओ? 24। ये डिवाइड आता है ना, 0 उतर रहा है। बहुत सारे बच्चे लोग सर नहीं 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 56 होगा, ऐसा नहीं है ना। हाँ, 2 डिजिट उतर रहा है तो 0 बैठता है, बैठाते हैं। डिवाइड देते देते भूल ही जाता है बच्चा कि सर 0 थोड़ी ना बैठा। ऐसे भी बच्चे लोग को देखिए, 109 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल हो, आंसर विल बी 19। भाई हम ऐसे ऐसे बच्चे लोग को देखे, कमी नहीं है, एक से एक महारत हासिल है। ठीक है, एक बच्चा को बोले 15/5, आप कॉपी देख रहे थे, ठीक है, 15/5 लिखा हुआ था, तो वो समझो कि इतना भय में था, इतना डर में था कि हम उसके सामने घूम रहे थे, हम बोले काटो तो काट दिया। हम बोले काटो तो काट दिया। हम उसको कॉपी देख रहे थे, उसको हम बोले काटो तो काट दिया। अरे भाई इसको हम काटने बोले। तो 5 ऐसे भी महारथियां हो गए कि आपके पास 5 से 5 कैंसिल करके 1 भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 कैंसिल 1 आ गया। तो दुनिया में महारत का हासिल नहीं है, तो आपको लॉजिक के साथ चलना है। ठीक है, क्लियर है? यहां पे नहीं जा रहे, रुक जाओ। आज देखो देखो, तो ये कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना बचा? 2। दैट मीन्स इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें, ध्यान से समझना, हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं। क्या पढ़े आ रहे हैं सर? कि जब भी ये वाला आंसर होता है, ये आंसर मिलता है कैसे सर? दिस वन इनटू दिस वन प्लस में दिस वन, हाँ या ना? ये तो पढ़े हुए। दैट मीन्स आयोटा का पावर में 2026 क्या लिखेंगे? 4 इंटू कितना? 506 प्लस में 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर में 4, सुनना ध्यान से, इंटू 506 इंटू आयोटा का पावर में 2। किसको किसको समझ में आया? क्योंकि सर बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा। अच्छा सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर में 4 और इसको लिखे 506 और इंटू लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। तो इसको सर हम लोग लिख सकते हैं 1 और 1 का पावर में 506 इंटू आयोटा का स्क्वायर, मतलब तो यहां पे कितना हो जाएगा सर? ये 1 इंटू -1 मतलब -1। ऐसे लेकिन आपको स्कूल के एग्जाम में नहीं करना है। ये तो ओरिजिनल प्रोसेस है कि कहाँ कहाँ से है। सर लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे, बस देखेंगे और आप आंसर जवाब देंगे, वो मैं बताऊंगा तरीका। यहां तक समझ में आया?
चलिए जल्दी से एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट, आपको जो लगे जो गंदा लगे नोट कीजिए, हर चीज नोट करवाएगी, टेंशन मत लीजिए। बहू पॉज कर दो थोड़ा सा। तो नोट पे बात करते हैं अपने, छोटा सा काम का बात, काम का बात लिखे हुए सुंदर सुंदर हिंदी में हम लिखते हैं, थोड़ा सा आपका मर्जी, आपको जो लिखना है लिखिए। हाँ ठीक है, पहला काम का बात ये बेटा, पॉइंट नंबर 1 का पहला काम के बाद के अंदर में पॉइंट नंबर 1 है, बोल ये रहा है कि आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल है, 4 के मतलब मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है, और उसमें रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो आंसर हर बार जो है, आंसर हर बार अपने क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, हर बार कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। सर इसका मतलब आयोटा का पावर में 80 को 4 से डिवाइड दो, 80 को कितना से डिवाइड देंगे 4 से, रिमाइंडर कुछ बचेगा देख लो डिवाइड देने के बाद, 80 हो गया 4 से डिवाइड दिया कितना हो जाएगा बताओ, 4 2 जा, हाँ या ना, 4 2 जा कितना 8, कैंसिल, ये 0 बेटा, ये 0 बेटा, तो रिमाइंडर क्या बचा सर 0, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब हर बार आंसर कितना मिलेगा 1। काम का बात नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 कि आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल हो, रिमाइंडर 1 बच रहा है, आंसर हर बार आयोटा लिखेंगे। रूट ओवर -1 भी किसी को लिखने का मन है तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल है, प्लस में रिमाइंडर 2 है बेटा, तो आंसर विल बी -1, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से पॉइंट नंबर 4 पे बात करेंगे, अंशु, आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल रिमाइंडर 3, आंसर विल बी माइनस आयोटा, आंसर विल बी माइनस आयोटा, क्लियर है। अच्छे ढंग से नोट्स को लिखना, ठीक है, 2 से 3 लाइन और छोड़ देना, उसके बाद क्वेश्चन लिखोगे। ये लिख लिए, काम का बात नंबर 1 लिख लिए, 3 ठो और काम का बात लिखवाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ के रखेंगे ताकि आपके लिए क्या होगा कि अच्छा रहेगा, एक ही जगह रहेगा नोट्स टाइप से। चलिए कुछ क्वेश्चन दिया जाए, तो क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आयोटा का पावर में 273, एकदम जल्दी जल्दी, टाइम ही नहीं है भाई। आयोटा का पावर में 305, नेक्स्ट नंबर 3 आयोटा का पावर में 73, चलिए पहले ये 3 तो उसके बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट। आयोटा का पावर में 218, 2018, ऐसे जल्दी फटाफट आराम से फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करो। डन, निकल गया, कितना है पहला का आंसर आयोटा, हाँ दूसरा का, अच्छा तीसरा का है, और चौथा का -1, हाँ बस ओरली सॉल्व करो भाई, टाइम ही नहीं लगना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, कितने सारे बच्चे लोग थोड़ा सा अपना बचपना याद कीजिए और थोड़ा सा सुनिए, इधर 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 बेटा, आजा आजा तिथि आजा, सबको आजा इधर इधर। 2 से डिवाइड देने के लिए क्या कहानी था, लास्ट नंबर यदि 0 रहेगा 2 रहेगा, पहले 2 से 2 का डिविजिबिलिटी अपने बात करें, लास्ट नंबर 0, लास्ट नंबर 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो कोई भी नंबर हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी का क्या कहानी था कि कोई भी नंबर यदि दिया हुआ है सबको सम करेंगे, और सम करने के बाद वो 3 का मल्टीपल आएगा तो जाके वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी का कहानी था लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो, तो 273 का 73 आपको चेक करना है। 73 सर 18 4 जा 72, रिमाइंडर 1 दैट मींस आंसर आयोटा, लास्ट का 2 डिजिट 73, 72 बोलते हैं हिंदी में, 18 चौके 72 होता है, 18 4 जा 72, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1,
तो आंसर विल बी आयोटा। सर 305 लास्ट का 2 डिजिट 05 दैट मीन्स 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आंसर विल बी आयोटा। सर 73 फिर से आया तो फिर से वही चीज। सर यहाँ पे 2018 लास्ट में 18 तो 18 दिया दैट मीन्स आयोटा को दिया हम 4 से डिवाइड देंगे 18 है तो 4 चौके 16 रिमाइंडर कितना 2 आंसर कितना हो जाएगा -1। हाँ या ना ओरली सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ क्लियर है कोई दिक्कत है आप लिख लीजिए अपने तरीके से। अच्छा इसका आंसर ठीक है इसका आंसर रिया ये किसका फोन नंबर है हाँ तो तुमको को डिवाइड देने के लिए देंगे तो पूरा वो डिवाइड देते रहेगी दो हम और आंसर कितना आ रहा है कैसे सर लास्ट का 2 डिजिट 49 4 से डिवाइड दिए कितना आया कितना हो जाएगा बताओ 12 4 जा 48 रिमाइंडर 1 दैट मींस आंसर विल बी आयोटा। सूरज समझे कि नहीं समझे सूरज समझ में आया इतना नहीं लास्ट का 2 डिजिट कितना है 36 से तो डिवाइड देंगे तो 36 से डिवाइड देंगे तो कितना बार डिवाइड होगा 4 से डिवाइड देंगे तो 9 4 जा 36 रिमाइंडर कुछ बच रहा है नहीं ना रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा मतलब 1। लेकिन यहीं पे हम आयोटा का पावर में हम लिख दिए 20432 ऐसे लिख दिए फिर से अपने 32 कितना हो जाएगा बताना 32 4 का टेबल में 32 आता है हाँ सर आता है मतलब कितना हो जाएगा बताओगे 1। लेकिन यहीं पे आयोटा का पावर में 30256 लिख दिए तो क्या चेक करना है आपको 63 को 63 4 से डिवाइड देंगे 63 को तो 15 चौके 60 होता है हाँ या ना 15 4 जा कितना हो जाएगा 15 4 जा कितना 60 तो रिमाइंडर कितना बचा 3 ना रिमाइंडर 3 दैट मींस आंसर विल बी -5 बस हो गया बस यही करना है आपको कुछ नहीं ठीक है हाँ या ना कोई दिक्कत यहां तक ये समझ में आ गया काम का बात नंबर पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे पॉइंट नंबर 2 पे चले पॉइंट नंबर 2 पे चले देखो हम भी छोड़ के रखे थे आ जाओ पॉइंट नंबर 2। अरे ध्यान से देखोगे ना आप लोग को एक बात दिखेगा क्या दिखेगा पहले ये वाला मत नोट करना हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आयोटा का पावर में 7 लिए आयोटा का पावर में 8 लिए आयोटा का पावर में 9 लिए और आयोटा का पावर में 10 लिए बेटा ये 4 ठो लिए कितना लिए 4 ठो जैसे 4 ठो लिए और सॉल्व कर रहे ध्यान से समझना आयोटा का पावर में 7 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 दैट मींस रिमाइंडर 3 कभी भी रहेगा तो आंसर माइनस आयोटा कोई दिक्कत सर 4 से डिवाइड दिए रिमाइंडर कुछ बचा क्या नहीं ना सर क्योंकि 4 से डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8 रिमाइंडर तो बच ही नहीं रहा है दैट मींस कितना 1। अच्छा 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 क्योंकि 4 2 जा 8 रिमाइंडर 1 बच रहा है ना 9 में तो रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब आयोटा और यहाँ पे 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 2 मतलब -1 और ध्यान से देखोगे माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा -1 इसके साथ ये स्वाहा इसके साथ ये स्वाहा आंसर विल बी तो देखा ये जा रहा है कि आयोटा का खेल ना हम कुछ भी 4 ठो ले ले लेकिन लगातार पावर होना चाहिए कंजुगेटिव पावर होना चाहिए आयोटा का पावर में 20 21 आयोटा का पावर में 22 आयोटा का पावर में 23 इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो देखा ये जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा सर 4 से डिवाइड देंगे तो 1 हाँ या ना 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 मतलब कितना हो जाएगा बताना आयोटा 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 दैट मींस कितना हो जाएगा -1 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 मतलब माइनस आयोटा। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है चलिए बात किया जाए तो कितना हो जाए बताओ 1 प्लस में आयोटा -1 माइनस आयोटा देखो इसके साथ ये स्वाहा इसके साथ ये स्वाहा आंसर 0। समझ में आया खेल समझ में तो यहां से पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा आंसर कितना होगा 0 आंसर कितना होगा 0। इसका मतलब यही बोलना चाह रहे हैं हम कि आयोटा का पावर देखो ना यहां से देखो
ये देख रहे हो, ये चारों को जोड़ो, देखो आंसर कितना मिलेगा। दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, देखो 1 के साथ -1, आयोटा के साथ माइनस आयोटा कैंसिल करेंगे कितना 0। और ये चारों लगातार पावर है 4k प्लस में आयोटा का पावर में 4k प्लस 1 प्लस में आयोटा का पावर में 4k प्लस का 2 प्लस में आयोटा का पावर में 4k प्लस में 3। इसका आंसर बेटा कितना होगा 0 होगा। अनुभव, नानी दादी है, कभी ये स्टोरी सुनाई है? नहीं, यही तो दिक्कत है। हंसिका दादी वादी कहानी सुनाई है कभी? तुम लोग का कभी दादी स्टोरी सुनाई है? दादी और नानी का एक तो स्टोरी होता था, और उस स्टोरी में बार बार हम लोग को बोलते थे, क्या बोलते थे कि जब तक हम स्टोरी सुना रहे हैं आपको, आप हाँ हाँ बोलते जाना, भले ही समझ में आए या ना आए। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन ये था कि बच्चा जगा है या सो गया है। एक समुंदर है, उस समुंदर में बहुत पानी है, हाँ दादी। 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 उस समुंदर में एक मछली आया, हाँ। उस समुंदर में मछली आने के बाद वो भी मछली देख रहा है बहुत पानी है, हाँ दादी। फिर पानी देख रहा है, हाँ दादी। और फिर बोलता था बेटा सो गए क्या? जवाब नहीं दिए, सो गए, कहानी खत्म। दैट मीन्स होता गया था कि जब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब टीचर पढ़ाए, ध्यान सुनना मेरा बात, जब टीचर पढ़ाए तो जब बोले तो रिप्लाई देना बनता है। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन यदि आप शांत रहते हो, नहीं बोलते हो तो यहाँ पे, लेकिन आपका शरीर चला गया धुरंधर 2 देखने के लिए। समझ में आ रहा है कहानी? इसलिए अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, तो रिप्लाई देते रहोगे भाई, जो भी बोले हाँ सर समझ में आ रहा है, इसका मतलब रिप्लाई देना है। अब हम लिख दे आयोटा पावर में 2026, सारा बच्चा जवाब दे रहा है, मेरा अनुभव जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर बोले ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं, इसका जवाब दे दो, जल्दी से बताओ। 20 आयोटा का पावर में 21 प्लस में आयोटा का पावर में 22 प्लस में आयोटा का पावर में 23, आंसर विल बी 0। क्यों सर? क्योंकि 4 लगातार पावर है। आयोटा का पावर में 1 प्लस में आयोटा का पावर में 2 प्लस में आयोटा का पावर में 3 प्लस में आयोटा का पावर में 4 प्लस में आयोटा का पावर में 5 प्लस में आयोटा का पावर में 6 प्लस में आयोटा का पावर में 7 प्लस में आयोटा का पावर में 8, आंसर विल बी आयोटा का पावर में 9, आंसर विल बी 10। 0 कैसे सर? ये 4 0, ये 4 0, आयोटा पावर में 9 बचा आंसर सर, आयोटा पावर में 9, आंसर विल बी आयोटा। खेल समझे कि नहीं समझे? खेल समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आया हाँ या ना बताओ? क्लियर है? अच्छा, आयोटा का पावर में 1 तिथि, जवाब देना। आयोटा का पावर में 1, आयोटा का पावर में 2, आयोटा का पावर में 3 प्लस में डॉट 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 आयोटा का पावर में 100, आंसर विल बी 0। कैसे सर? ये सर 100 है, मतलब 4 4 करके 25 बार बांट दे, तो पहला 4 0, दूसरा 4 0, क्योंकि ये 100 है सर, आयोटा जा रहा है, तो 4 4 करके यदि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 4 4 का ग्रुप करेंगे तो 25 तो ग्रुप बनेगा कि नहीं आयोटा का, जो लगातार बनेगा। जैसे यहां पे हम 9 तक लिखे हैं, देखो 8 तक लिखे, इसको छोड़ा हटाओ, इसको 8 तक लिखे, तो कितना ग्रुप में बांट दिए? कितना ग्रुप में बांट दिए बेटा? 2 ग्रुप, तो पहला ग्रुप भी 0, दूसरा ग्रुप भी 0, तो हम 100 तक लिख दिए, तो भी आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि सर ऐसा कितना ग्रुप बनेगा? तिथि बोल, कितना ग्रुप? 25 ग्रुप बनेगा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा टीचर यदि डराने के लिए लिख दे, ऐसे सेम चीज जवाब दे दिया, आंसर 0, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया हो जाता। मान लेते यही क्वेश्चन, आयोटा का पावर में के का वैल्यू 1 से लेके 8। अब आप डर गए, सर ये क्या आ गया? दुनिया में कौन सा नया प्राणी आ गया है? इसको बोलते हैं समेशन। इसका मतलब क्या बोलते हैं? समेशन। और समेशन का मतलब होता है कि एक एक तो वैल्यू आपको के को पुटअप करना है और बीच बीच में प्लस करना है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में जब आप किसी ग्रोसरी शॉप में जब जाओगे या कोई नॉर्मल सीए वगैरह के पास जब जाओगे, तो वो हर एक चीज के बाद प्लस ही प्रेस करता है।
हर एक चीज के बाद क्या करता है, प्लस प्लेस कर दिया जाए, चाहे नहीं हो रहा है तो भी प्लस 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 करते रहेगा। हाँ 23 प्लस, अब कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी वो प्लस प्लेस कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना। के का वैल्यू एक बार 1 पुटअप की, इसका मतलब यदि हम लोग ध्यान से समझे तो के का वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 8 तक। के का वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 8 तक। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 1 पुटअप के समेशन, बोला भैया पहले तो प्लस कर दीजिए, बोला ठीक है। फिर के का वैल्यू 1 हो गया है, के बोला कि अब मेरा नंबर 2 का बारी है, तो फिर बोला आयोटा के पावर में 2, समेशन बोला प्लस कीजिए। मतलब समझ में आ रहे, मीनिंग समझ में आ रहे। फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ, आयोटा के पावर में 3, समेशन बोला प्लस कीजिए। फिर आयोटा के पावर में 4, आयोटा के पावर में 5, आयोटा के पावर में 6, आयोटा के पावर में 7, आयोटा के पावर में 8। और जा सकते क्या, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, के का वैल्यू 1 से लेके 8 तक। समझ में आया, हाँ या ना? क्योंकि वैल्यू जो है वेरी कर रहा है यहां पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत पहले बताओ, कोई दिक्कत? तो आपके पास क्वेश्चन ये दे दिया तो खुशी का बात है, लेकिन ये दे दिया तो डरने का बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, क्लियर है? क्वेश्चन दिया जाए, आइए क्वेश्चन देते। आयोटा का पावर में, सुना ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है n प्लस में 1 समेशन ऑफ n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू जो है 1 से लेके 10 तक है। इसका आंसर बताना है, ठीक है? 1 से लेके 10 तक है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि समेशन ऑफ n का वैल्यू 1 से लेके 12 तक है, और यहाँ पे आयोटा का पावर में हम लोग ले रहे हैं, अच्छा 12 तक नहीं ले, थोड़ा सा कम लेते हैं, चलिए 11 तक लेते हैं, और यहाँ पे लिख दिए n प्लस में 3। नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करते हैं कि यहाँ पे समेशन ऑफ n का वैल्यू 1 से लेके 4 तक लिए, और यहाँ पे आयोटा में लिख दिए 2n प्लस में 1। चलिए भैया जल्दी से आराम से ये तीनों का वैल्यू निकाल के बताइए। अंशु पॉज कर दो बेटा। क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर कितना है बताओगे? -1 माइनस आयोटा। चले बात किया जाए, आज देखना। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले, समेशन ऑफ, ध्यान समझना, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1, यहाँ पे 10 है, आयोटा का पावर में n प्लस में 1 है, करेक्ट यही है। यहाँ पे जैसे n का वैल्यू 1 से पुटअप करना स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर कितना हो जाए बताना, कितना हो जाए बताना, आयोटा का पावर में 2, हाँ या ना? क्योंकि n का वैल्यू 1 पुटअप किए, तो 1 प्लस 1 2, और समेशन क्या बोलेगा, प्लस कीजिए। फिर आयोटा का पावर में n का वैल्यू कितना पुटअप है, 2, तो कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से चलता चलेगा। कहाँ तक चलेगा सर, फिर 4 होगा, फिर कितना हो जाएगा 5 होगा, फिर कितना हो जाएगा आयोटा का पावर में 6 होगा, आयोटा का पावर में 7 होगा, फिर आयोटा का पावर में कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से 8, और फिर कितना आयोटा का पावर में 9, और फिर आयोटा का पावर में 10, और फिर आयोटा का पावर में, यही बच रहा है ना? आइए ध्यान से यदि आप देखेंगे, आप यदि ध्यान से देखेंगे, सुनिए ध्यान से, तो ये 4 0, हाँ या ना? 4 लगातार पावर है, तो ये 0 हो गया, ये 4 0 हो रहा है, ये 4 0 हो रहा है, तो बचा कितना आयोटा का पावर में 10 प्लस में आयोटा का पावर में 11। आयोटा का पावर में 10 मतलब 4 से डिवाइड दे रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है मतलब -1, और इसमें 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है, दैट मीन्स माइनस आयोटा। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत है? सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने पास कितना बताएंगे, समेशन ऑफ n का वैल्यू 1 से लेके कितना हो जाएगा बताना 11, और आयोटा का पावर में कितना चल रहा है सर n प्लस में 3, बोलो हाँ या ना? n प्लस में 3। अब यहां पे जैसे हम 1 पुट अप करेंगे, ध्यान समझना, तो कितना होगा 4, इस टाइप से चलेगा। आयोटा का पावर में कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा आयोटा का पावर में कितना हो जाएगा 5, फिर आयोटा का पावर में 6, हाँ या ना? एक एक करके पुटअप करते जाएंगे, बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट आयोटा पावर में कितना हो जाएगा 7, उसके बाद आयोटा पावर में कितना 8, फिर कितना आयोटा पावर में 9, प्लस में आयोटा पावर में 10, प्लस में आयोटा पावर में 11, प्लस में आयोटा पावर में कितना 12, उसके बाद आयोटा पावर में 13, उसके बाद कितना आयोटा पावर में 14। यही है खेल। यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 3 टो बच रहा है। क्या बचा सर, आयोटा पावर में 12, प्लस में आयोटा पावर में 13, प्लस में आयोटा पावर में कितना 14, ठीक है। आयोटा पावर में 12 का मतलब आंसर 1, आयोटा पावर में 13 मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, मतलब आयोटा। नेक्स्ट आयोटा पावर में 14 का मतलब -1, इसके साथ ये कैंसिल, आंसर विल बी आयोटा। आया है क्या, आया है क्या? अच्छा इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ना दूसरे तरीके से सॉल्व करें,
दूसरी तरीके से सॉल्व करें, हम दिखाएं कि कैसे ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखना चाहोगे स्कूल में, लेकिन ऐसे ही करना है, ओरली नहीं कर देना है, वहां पे पता चला क्वेश्चन के बाद आंसर, वैसे नहीं करना है। आ जाओ, देखोगे, थोड़ा सा देखना चाहोगे क्या? मिटाओ इसको। अच्छा, दूसरे पेज में कर देते हैं, दूसरे पेज में कर देते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन क्या था बताना, आपको नोट नहीं करना, पहले आप समझेंगे। समेशन ऑफ आयोटा का पावर में कितना बताओगे? बोलो बोलो जल्दी से। n+1, आयोटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10। बोलो हाँ यार। तो सीधी सी बात है, कितना टर्म होगा? कितना टर्म होगा सर? 10 टर्म होगा, क्योंकि 1 से लेके 10 है, मतलब 10 टो टर्म है। 10 टो टर्म है, तो यहाँ पे n+1 n+2 करके जा रहे हैं, मतलब एक पुटअप करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुटअप करेंगे तो 3 मिलेगा, मतलब कंजुगेटिव मिलेगा। उतना क्या दिमाग लगाना, 10 टो है मतलब 8 टो तो जीरो हो गया, कट छट के मरे अपने आप में। बचा कितना? 2 टो ना। कौन कौन सा बचा सर? पहला का 4, दूसरा 4, 4 और 4 8 टर्म जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो लास्ट का 2 बचा, लास्ट का 2 मतलब कौन सा लास्ट का 2? 9 और 10। तो डायरेक्ट हम पुटअप करेंगे यहाँ पे 9, तो कितना हो जाएगा आयोटा पावर में 10। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट हम पुटअप करें आयोटा पावर में कितना? 11। बोलो हाँ या ना। 9 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और दूसरा कितना हो जाएगा? 11। आयोटा पावर में 10 मतलब कितना? -1। आयोटा पावर में 11 मतलब कितना? माइनस आयोटा। हो गया आंसर। समझ में आया कौन सा लॉजिक लगाएं? क्योंकि सर यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुटअप करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 पुटअप करेंगे तो 4 मिलेगा, लगातार नंबर मिल रहा है। तो कंजुगेटिव 4 टो का कंजुगेटिव कितना मिलेगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आंसर कितना मिल गया? दिस वन। क्लियर है हाँ या ना? अच्छा, थोड़ा सा इसको और ब्रेक करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया देखिए आप कैसे कैसे सोच सकते हो। रो नहीं रहे हो ना? नहीं देखना? और नहीं, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने, बस हम आपको बस बता रहे कि भाई आप सोच सकते हो ऐसे। सोचने में क्या जाता है सर? आयोटा का पावर में n इंटू आयोटा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। अब ये जो वैल्यू किस पे चेंज हो रहा है सर? n पे या आयोटा पे? सर n पे। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो यहां पे क्या काम तुम्हारा? जब कुछ तुम्हारा काम ही नहीं है, तुमको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो भैया बाहर जाओ, तुम गेट के बाहर रहो। तो समेशन ऑफ आयोटा का वैल्यू 1 से लेके कहां तक? 10 तक, ये आयोटा का पावर में n। तो इसका मतलब सर ये आयोटा रहा, और ये 1 पुटअप करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुटअप करेंगे तो 2 मिलेगा, और 3 पुटअप करेंगे तो 3 मिलेगा। अब तो वो वाला खेल सिचुएशन खत्म हो गया। तो मतलब कितना हो जाएगा सर? आयोटा का पावर में 1, आयोटा का पावर में कितना? 2, आयोटा का पावर में कितना? 3, आयोटा का पावर में कितना? 4, इसी टाइप से आयोटा का पावर में कितना? 5, आयोटा का पावर में कितना? 6, आयोटा का पावर में 7, फिर आयोटा का पावर में 8, आयोटा का पावर में 9, आयोटा का पावर में 10। यहीं तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो फिर से वही कहानी, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, क्या बचा? आयोटा पावर में 9, आयोटा पावर में कितना? 10। तो आयोटा पावर में 9 का मतलब कितना हो रहा है? आयोटा पावर में 10 का मतलब कितना हो रहा है? -1। मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, -1 इंटू आयोटा मतलब आयोटा, मतलब कितना हो जाएगा? -1 -8। चाहे जैसे करो, आंसर वही आएगा। बस आपको हम बता रहे कि कैसे कैसे सोच सकते हो। सर कोचिंग से कोई चोर चोरी करके भागा, सर इस रास्ते में गया या उस रास्ते में, उस रास्ते के बाद उस रास्ते में गया या पीछे वाले रास्ते में, यही मैथ है। थिंकिंग लेवल आप कैसे कैसे सोच सकते हो। आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में छापा मारा, पापा का नाम पूछा, अच्छा पापा का नाम ये पूछा, अच्छा टाइटल ये है, टाइटल ये है, तो ये काम करते हो, अच्छा अग्रवाल जी, मरवाड़ी जी, अच्छा बिजनेस होगा, इतना का इनकम होगा, पूरा वो पूरा A to Z निकालते रहेगा, केवल नाम से पूछ के। समझ में कहानी? पूरा नाम से पूछेगा, उसके बाद ए भाई लगाओ तो इसका फोन, इसका होम टाउन में फोन लगाया जाए, वहाँ का लोकल थाना को फोन लगाएगा, बोले जाके पता करके आओ वहाँ का काउंसिलर कौन है, मतलब उधर तो अब तो मुखिया वगैरह चलता है, मुखिया को फोन लगाओ, वो फिर मुखिया को फोन लगाए, वहाँ का थाना के पास सारा उस थाना के अंदर में जितना भी विलेज पड़ता है, सबका मुखिया का नंबर उनके पास रहता है। कॉल लगाएंगे, इस नाम पे इस व्यक्ति का पापा का जमीन उमीन है क्या, आपको पता है क्या? हाँ सर इतना इतना है। बस केवल बैठे बैठे काम हो जा रहे हैं। तो इस लेवल तक सोच पा रहे हैं। मैथ कुछ नहीं सिखाता है, मैथ एक ही चीज सिखाता है कि आप आईक्यू लेवल आप कितना लेवल तक बढ़ा सकते हो। हम 32 ईयर का एज का,
हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि हम खुद से क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं और आप यदि सोच पा रहे हो, उसका जवाब सोच पा रहे हो, दैट मीन्स आपका IQ लेवल 15 साल के एज में, 16 साल के एज में, 32 साल के जैसा सोच सकता है। बस यही है, और कुछ है ही नहीं मैथ्स। समझ में आया? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी बात जो है स्टॉप कर दो, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।